हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत का लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आप लोगों के लिए एक अच्छे टॉपिक पे यहाँ पे पाठ्य योजना दिखाया जा रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। अगर इसके अलावा आपको संस्कृत के अलावा कोई भी लेसन प्लान चाहिए, संस्कृत के लेसन प्लान चाहिए, तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। जिस भी विषय का आपको लेसन प्लान चाहिए उस विषय के प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको कम से कम संस्कृत, गृह विज्ञान, इंग्लिश, इन सब की 30-30, 40-40 वीडियो मिल जाएंगी। बाकी सब्जेक्ट की जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, विज्ञान हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इन सब की तो आपको 70-70, 80-80 वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लोगों को माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट में जाके आपको 50-60 वीडियो वहाँ पे भी मिल जाएंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, आप सभी को ये पता है। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका का नाम लिखना है, लड़के हैं तो छात्राध्यापक का नाम, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा। इस तरीके से बॉक्स बना के लिखना है, जिसमें पहला कॉलम होता है यहाँ पे दिनांक का, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। कक्षा यहाँ पे बात की जाए तो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक ये लेसन प्लान पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है गीता वचनामृतानि। वर्ग यहाँ पे अपने अनुसार लिखिएगा, जिस भी सेक्शन में जाएंगे आप। कक्षा 6 के मान लीजिए अ में गए तो अ लिख दीजिए, ब में गए तो ब लिख दीजिए। विषय संस्कृत का है। कालांश आपको अपने अनुसार भरना है, जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसका नंबरिंग करना होता है। कालांश को ही चक्र कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अवधि यहाँ पे 40 मिनट का लिखा गया है, आपको जितना अवधि मिले, आपकी कॉलेज वाले जितना अवधि दें, आपको समय दें, उसको लिखिएगा। और हमारा आज का जो प्रकरण है मैं पहले बता चुका हूँ, गीता वचनामृतानि। अब आपका लेसन प्लान का पहला हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्य। इसके आगे देखिए लिखा गया पूर्ववत। पूर्ववत लिखने का मतलब ये होता है सामान्य उद्देश्य के आगे कि आप इसके पहले अगर संस्कृत का कोई लेसन प्लान बना चुके हैं तो उसमें जो सामान्य उद्देश्य आपने लिखा है दोबारा लिखने की ज़रूरत उसको ना पड़े, इसलिए पूर्ववत लिख दिया जाता है, जिससे सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। नहीं, अगर आप पहला पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। संस्कृत का आपको वहाँ पे मिल जाएगा सामान्य उद्देश्य। आपकी अब नेक्स्ट हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग का मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया है छात्र गीता वचनामृतानि श्लोक के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र महाभारत के बारे में जान सकेंगे। दूसरा हेडिंग यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया है छात्रों को महाभारत में वर्णित कथाओं का बोध हो सकेगा। सेकंड पॉइंट है छात्र महाभारत में वर्णित श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के बारे में जान सकेंगे। अगली हेडिंग है यहाँ पे तीसरा हेडिंग, इसको लिख लीजिएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्र महाभारत के श्लोकों को याद कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग में आपकी आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत जिन भी सामग्रियों की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य करने के लिए उसको यहाँ पे सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है पाठ्य पुस्तक, लपेट, श्यामपट, चौक एक्सेट्रा। अब लेसन प्लान का अगला हेडिंग आता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना होता है कि बच्चों को अभी तक नॉलेज क्या है, तो टॉपिक का नाम ही लिख देते हैं कि उनको सामान्य जानकारी है। तो बच्चों को देखिए लिखा गया छात्र गीता के वचन के बाद से सामान्य परिचित हैं। अब यहाँ पे लेसन प्लान का आपका सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न। पाठ प्रस्तावना प्रश्न को यहाँ पे 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र कथन या फिर छात्र क्रिया। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका आंसर देंगे, फिर उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनाएंगे, उस दूसरे प्रश्न का जो आंसर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनाएंगे। इस तरीके से कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख के लिख लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर आया श्री कृष्ण, इससे दूसरा प्रश्न बना। दूसरे प्रश्न का आंसर आया गीता से रिलेटेड, गीता से फिर प्रश्न बना। फिर यहाँ पे महाभारत आया, फिर यहाँ पे महाभारत के बारे में, उपदेश के बारे में पूछा गया। तो ये प्रश्न हो जाएगा बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया है छात्रों आज हम महाभारत से उद्धृत गीता वचनामृतानि नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब इस चैप्टर का पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। इसको यहाँ पे 4 कॉलम में डिवाइड किया गया। क्रम संख्या या फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापिका क्रिया या फिर कथन, छात्र कथन और श्यामपट कार्य। इसमें आदर्श वाचन में छात्राध्यापक है या फिर छात्राध्यापिका है उस चैप्टर को अच्छे तरीके से लय गति से आरोह अवरोह को ध्यान में रखते हुए पढ़ेगी या फिर पढ़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्राध्यापिका कक्षा में उचित लय गति, स्वर, आरोह अवरोह को ध्यान में रखकर आदर्श वाचन करेगी।
अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे संकेत है, जो भी चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं उसका पहला पैरा का 1-2 वर्ड लिख दीजिए, उसका डैश 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 करके लास्ट उस पैरे का लास्ट पॉइंट लिख दीजिए। अनुवाद में उस चैप्टर को उस पैरे का अनुवाद करके भी बता दीजिए बच्चों को। तुम आदिदेव और पुराण पुरुष हो, तुम संसार के परम आधार हो, तुम जानने वाले और तुम ज्ञान के योग्य तथा परम धाम हो, हे अनंत रूप, तुमसे सारा विश्व व्याप्त है। छात्र वाले कॉलम में देखिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। युजस्व का अर्थ होता है तैयार हो जाओ, परम का अर्थ है सबसे बड़ा, ठीक है, वेत्ता का अर्थ है जानकार। संकेत यहाँ पे फिर दूसरे पैरा का यदा यदा ही धर्म से वाला यहाँ पे श्लोक लिखा गया डैश 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 करके, सृजना मत्स्यम, ठीक है। उसके बाद अनुवाद यहाँ पे किया गया उसको। श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म की हद होगी तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए स्वयं प्रकट होऊंगा। अगला यहाँ पे पैरा पढ़ा गया है, संकेत फिर से लिखा गया है, इसको देख के लिख लीजिएगा आप लोग अपने अनुसार। उसके बाद मैं अनुवाद करके जो यहाँ पे अनुवाद बताया गया है तथा मतलब यहाँ अर्थ बताया गया है, फैसला फैलाया। ग्लानि का मतलब होता है हानि। सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की यहाँ पे सम्यक स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता रहूँगा। अगला पैरा भी पढ़ दीजिए यहाँ पे, उसको ही डैश 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 करके लिख दीजिए। उसका भी अनुवाद यहाँ पे देखिए किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों पर नहीं है, अतः तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और न ही तुम्हारा अकर्म में लगाव हो, ठीक है। इसको देख के लिख लीजिए। अब यहाँ पे आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न का मतलब होता है आपने जो भी पढ़ाया है वो बच्चों को किस लेवल तक समझ में आया, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछिए। जब बच्चे प्रश्न का आंसर दे पाएंगे तो जान लीजिए कि आपकी पढ़ाई की चीज़ों को बच्चे समझ पाए हैं। तो यहाँ पे एक तरफ लिखिए बोधात्मक प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न है पुराड़ा पुरुष क, तो बच्चे बोलेंगे श्री कृष्ण। दूसरा प्रश्न है अस्माक कुत्र अधिकारम अस्ति, तो बच्चे बोलेंगे कर्मणि। तीसरा प्रश्न है केसा परित्राणाय ईश्वर अस्ति, बच्चे बोलेंगे साधु नाम। चौथा प्रश्न है शस्त्राणि क न छिदन्ति, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे सभी के बारे में यहाँ पे अर्थ बताया गया, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो रोक के देख के लिख लीजिए उस चीज़ को। फिर से संकेत है अगला यहाँ पे, उसको भी यहाँ पे आप अनुवाद करके मैं बता देता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर अन्य नए शरीर को धारण करती है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखा गया, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट वाले कॉलम में यहाँ पे आप शब्दार्थ लिखते जाइए जो भी यहाँ पे दिखाया गया है। संकेत फिर से किया गया यहाँ पे। अगला पैरा पढ़ा गया, अगला श्लोक अनुवाद किया गया, हे अर्जुन, इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न ही वायु सुखा सकती है। अगला श्लोक है यहाँ पे, सुख दुखे समय डैश 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 पा पमवा स्थत्सि, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, अनुवाद किया गया। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा संस्कृत सब्जेक्ट नहीं था तो मैं संस्कृत पढ़ने में थोड़ा सा वीक हूँ, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, इससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं क्लास 5 तक पढ़ा है मैंने संस्कृत, उसके बाद मैंने संस्कृत की बुक देखी तक नहीं कभी, लेकिन ये लेसन प्लान आप लोगों को लाभदायक जरूर होगा क्योंकि आप संस्कृत का पाठ्य योजना बना रहे, जाहिर सी बात है आप क्लास 10 तक तो संस्कृत पढ़े ही होंगे या फिर ग्रेजुएशन में भी आप संस्कृत पढ़े होंगे, तभी आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आप मुझसे कहीं ज़्यादा संस्कृत के बारे में जानते हैं, तो इस चीज़ को आप आराम से पढ़ के लिख लीजिएगा। अनुवाद में करके बता दे रहा हूँ, हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि और हार जीत को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, इस प्रकार पाप को प्राप्त नहीं होगे, अर्थात पापी नहीं होगे, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट अब आता है आपका लास्ट बोधात्मक प्रश्न है, फिर इससे शस्त्राणि क न छिदन्ति, बच्चे बोलेंगे आत्मा नाम। दूसरा है जीर्णानि शरीराणि विहाय क संयाति, तो बच्चे इसके बारे में बताएंगे, जीर्णानि शरीराणि विहाय आत्मा संयाति। तीसरा प्रश्न है पापम क न दहति, बच्चे बोले पावक क न दहति, बच्चे बोले पावक मतलब आग, तो पावक आत्मा न दहति। निरीक्षण कार्य है, निरीक्षण कार्य में यहाँ पे देखिए लिखा गया है, छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेगी तथा उनके व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्याओं का समाधान करेगी। पुनरावृत्ति प्रश्न है परमात्मा आत्मा नाम
कदा सृजन्ति। दूसरा प्रश्न है अस्माकं कुत्र अधिकारः अस्ति। लास्ट हेडिंग आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क दिया गया है, परित्राणाय शब्दस्य किम अर्थम। दूसरा प्रश्न है शरीराणि विहाय जीड़ा की अकरोत्। सुझाव यहाँ पे करेगा पर्यवेक्षक जो होगा, यहाँ पे सुझाव आपको देगा, कुछ कमी होगी तो बताएगा, कुछ अच्छाई होंगी तो वो भी बताया जाएगा। यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक यहाँ पे अपना वो हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, रोशन की क्लास यहाँ पे जैसे मैं लिख दे रहा हूँ। तो ये था आज का लेसन प्लान। अगर आज का लेसन प्लान आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको बिल्कुल फ्री में पता चलता रहे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।